सभी का स्वागत है। इस चर्चा में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अक्सर हर किसी व्यक्ति का यह सवाल होता है, क्या करें और क्या ना करें, उसके संबंध में हम बात करेंगे। चेतन और अचेतन मन के संबंध में हम बात करेंगे। और आपने अनुभव किया होगा कि हम बड़े द्वंद्व में, कन्फ्लिक्ट में जीते हैं और उसमें होती है ऊर्जा की बर्बादी। तो ऊर्जा कैसे मुक्त होगी, कुछ इस तरह के जो सवाल हैं उनको समझने में आपको सहायता मिलेगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो। ध्यान से सुनिए। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि हम जिसे नहीं जानते उसके दास हो जाते हैं, तथा जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं हम उसके स्वामी हो जाते हैं। जिस किसी भी अवगुण अथवा दुर्बलता को हम अपने आप में पाते हैं और उनके कारणों और कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो उन्हें जानने मात्र ही से जीत लिया जाता है। आगे वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब अचेतन को चेतन के क्षेत्र में लाया जाता है तो अचेतन विगलित और विलीन हो जाता है और फिर अचेतन के इस प्रकार से विलीन होने पर उसमें फंसी हुई ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। मन परितृप्तता का अनुभव करता है और शांत हो जाता है। तो ये बात है। अब हम इन बातों को, इन शब्दों को, वाक्यों को आधार बना करके कुछ बातें समझेंगे तो आपको ये बातें भी स्पष्ट होगी और अपने सवालों के संबंध में भी स्पष्टता आएगी। यहां बात हो रही है चेतन अचेतन मन की, जानने और नहीं जानने की। अचेतन को चेतन में लाने की उन्होंने बात कही, मगर उसको कैसे ला सकते हैं उसको हम समझेंगे और किस प्रकार फिर उसमें फंसी हुई ऊर्जा विमुक्त होती है हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। हम सबकी कुछ समस्याएं होती हैं जिनसे हम परेशान होते हैं। जैसे अक्सर सवाल उठता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है। कभी किसी को सवाल उठता है, उसकी समस्या होती है कि मुझ में काम वासना बहुत है, मैं इस पर कैसे काबू पाऊं, कैसे नियंत्रण करूं। कोई कहता है कि मन परेशान रहता है, मैं बहुत विचार करता हूं, सोचता रहता हूं, मैं क्या करूं। दूसरों से ईर्ष्या करने की समस्या है मेरे अंदर, दूसरों से तुलना करने की समस्या है मेरे अंदर, बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं मेरे अंदर, है ना। अनेक अवसरों पर मैं हिंसक हो जाता हूं और इसी तरह की अनेक समस्याएं हमारे अंदर होती है। एक तरफ हम उनके गुलाम होते हैं, दूसरी तरफ हम उनसे मुक्त होना चाहते हैं मगर हो नहीं पाते हैं। ये हमारे अंदर समस्याएं होती हैं। महाराज कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इसलिए नहीं, ऐसा है इसलिए वो कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस किसी भी अवगुण अथवा दुर्बलता को हम अपने आप में पाते हैं कि मेरे अंदर ये अवगुण है, ये दुर्बलता है, और फिर हम उनके कारणों को और उसकी पूरी कार्यविधि को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे चलती है, कैसे ये काम करती है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो उसको जानने मात्र से, समझने मात्र से आप उसके स्वामी हो जाते हैं, आप उसके दास नहीं रहते। फिर वो जो आपके अंदर के अवगुण है वो आपको नहीं दौड़ाते, बल्कि वो आपके अनुसार चलते हैं, या कहो आप उनके स्वामी होते हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं, मनोवैज्ञानिक खासकर मानसिक तल पर जो मेरी समस्याएं हैं, जिनसे मैं परेशान रहता हूं,
ये जो भी मुझे मानसिक रूप से परेशान करती हैं, उन सारी समस्याओं का अंत है उन्हीं समस्याओं को जानने समझने में, उनके कारणों को जानने समझने में, और किस तरह से वे पूरी तरह संचालित होती हैं। कहाँ से पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, कहाँ पहुंचना चाहती हैं। उस जब पूरी कार्यविधि को हम समझते हैं तो उनका अंत अपने आप हो जाता है जानने मात्र से। उन्होंने चेतन और अचेतन मन की बात कही कि चेतन को अचेतन को जब चेतन के क्षेत्र में लाया जाता है तो अचेतन विगलित और विलीन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें फंसी हुई ऊर्जा विमुक्त हो जाती है और मन परितृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। अब देखो, चेतन और अचेतन के संबंध में बहुत तरह की बातें चलती हैं। अक्सर लोग चेतन और अचेतन को अलग अलग कहते हैं और अलग ही ढंग से समझते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं जानता कि वो क्या कहते हैं, मगर जिस तरह से मैं चेतन और अचेतन को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, शायद आप समझे तो आपको समझ आएगा। मैं जब कहता हूं चेतन और अचेतन, तो चेतन अचेतन से मेरा अर्थ होता है वह सब कुछ जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं समझता हूं, वह चेतन है, वह चेतन के क्षेत्र में है। और वह सब कुछ जो घट तो रहा है, हो तो रहा है, मेरे साथ घट रहा है, मेरे अंदर हो रहा है, मेरे तन में, मन में, भावनाओं के तल पर, विचारों के तल पर, वृत्तियों के तल पर, कामनाओं के तल पर वो घटित हो रहा है, मगर मैं उसको समझता नहीं। मैं समझता नहीं अर्थात मुझे उसका बोध नहीं कि ऐसा हो रहा है। बस जो हो रहा है उसके हिसाब से मैं संचालित हो रहा हूं। माने ये तन मन, मेरी कामनाएं, मेरे उद्देश्य, मेरे निर्णय सब संचालित हो रहे हैं। कुछ अंदर घट रहा है प्रभाव से, किसी और तरह से, क्रिया प्रतिक्रिया से, कई तरह के कारणों से, मगर मैं उसको नहीं समझता, है ना। उसको मैं कहता हूं अचेतन। वह सब कुछ जिसे मैं समझता नहीं वह मेरे लिए अचेतन ही है, और वह सब कुछ जिसे मैं समझता हूं वह मेरे लिए चेतन है। इसी तरह से जिसको मैं नहीं समझता हूं मैं उसका गुलाम होता हूं, क्योंकि वो तो अपना कार्य कर रहा होता है, वो अपने इशारों पर मुझे नचा रहा होता है, मगर मुझे उसका बोध ही नहीं है कि मुझे कोई नचा रहा है। अब अगर इस परिभाषा के अनुसार आप देखें कि चेतन यानी वह सब कुछ जिसे मैं समझता हूं, और अचेतन यानी वह जिसे मैं नहीं समझता हूं। जैसे मन की बात करो तो मन के संबंध में जो आप समझते हैं वो चेतन है आपके लिए, और जिसे आप नहीं समझते वो अचेतन है आपके लिए। इस तरह से एक नासमझ व्यक्ति को अगर आप देखें, एक नासमझ व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं पता कि अपने तन के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी कामनाओं के बारे में, अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बारे में, वो जो निर्णय ले रहा है उन सब के बारे में उसे कुछ नहीं पता। एक आम इंसान, एक नासमझ इंसान, बस जो हो रहा है वो उसके साथ बहे जा रहा है। गुस्सा आ गया, गुस्सा कर दिया, समझता कुछ नहीं। वासना उठी, किसी के साथ छेड़खानी कर दी। कोई आकर्षक चीज देखी तो उसकी ओर दौड़ चला। तो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, मगर वो कुछ नहीं समझता। तो इस परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो इस व्यक्ति के लिए सब कुछ अचेतन है, सब कुछ इसके लिए अचेतन है, क्योंकि कुछ नहीं समझता। एक वैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट, कोई विचारक, कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक, उसके लिए जो चेतन है, उसके लिए जो चेतन है, एक नासमझ व्यक्ति के लिए वो भी अचेतन के क्षेत्र में ही आएगा। उसके लिए वो अचेतन ही है। कह सकते हो जो आपको संचालित करे मगर आपको उसका बोध ही नहीं,
वो आपका मालिक है और उसे अचेतन कहते हैं। क्योंकि जिसे आप जानते समझते हैं फिर वो आपका मालिक नहीं रह जाता, आप उसके गुलाम नहीं रह जाते, फिर वो आपका दास हो जाता है, आप उसके स्वामी हो जाते हैं। और वो चूंकि चेतन के क्षेत्र में है, आप जानते समझते हैं। उदाहरण के लिए आप एक कार में बैठे हैं, ठीक, और अचानक से कार ड्राइवर को नींद आ जाती है किसी कारण, और आपको नहीं आता कार चलाना और आप अकेले हैं कार में। अब आप ये तो जानते हैं कि समस्या है, गड़बड़ है कुछ तो, और जो कुछ चल रहा है उसके कारण बस बर्बाद हो सकूंगा, समस्या ही होगी। मगर आप चूंकि जानते नहीं कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये गाड़ी संचालित हो रही है, सब कुछ चल क्या रहा है, कैसे ठीक होगा, कुछ नहीं जानते, आप समझते नहीं आप उसको, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे, रोएंगे, डरेंगे, घबराएंगे। इस सब में क्या हो रहा है? इस सब में ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा का व्यय हो रहा है, ऊर्जा बर्बाद जा रही है। आपको दिख रहा है कि बिल्कुल बर्बादी होने वाली है, मौत सामने, मगर आप कुछ नहीं समझते तो आप परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से आपके तन में, आपके मन में, आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी अवगुण होते हैं, जिनके कारण आप पाते हैं कि आपकी जिंदगी नरक बनी हुई है, मगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका कारण बस यही है कि आप उनको समझते नहीं है। हम क्या करते हैं? हम उनको समझते नहीं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इनके कारण क्या, ये कैसे काम कर रहा है जीवन में। हम बस वो जो कहते हैं ना, मरहम पट्टी, लेप लगाने के लिए कुछ सुख के साधनों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अशांति है तो उसको भुलाने के लिए, खालीपन है तो उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। चिंता है, तनाव है तो थोड़ी देर के लिए नशा कर लेते हैं, किसी तरह का नशा, फिर कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह आप खुद को बहला फुसला सकते हैं। हम ये सब करते हैं। हम समस्या को जानना समझना नहीं चाहते, उसके कारणों को नहीं समझना चाहते, इसलिए वो समस्या बनी रहती है, कन्फ्लिक्ट बना रहता है, द्वंद्व बना रहता है, तनाव चिंता बनी रहती है, उसमें जाकर के ऊर्जा लगती रहती है। ऊर्जा कहाँ लग रही है, कहाँ जाकर फंस रही है? अचेतन में। और अचेतन को अपनी परिभाषा के अनुसार देखिए, उसमें जाकर लग रही है जिसको आप समझते नहीं, माने उसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। अगर आपने समझ लिया तो जो अचेतन है, माने जिसको आप नहीं जानते समझते, वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? वो चेतन के क्षेत्र में आ जाएगा, माने आपकी नोइंग के क्षेत्र में, जानने समझने के क्षेत्र में आ जाएगा। और जैसे ही आपने जाना, जो आपके लिए अचेतन था वो आपके लिए चेतन हो गया, आपकी नोइंग के क्षेत्र में आ गया। और उसमें जो ऊर्जा फंसी हुई थी, वहां जो ऊर्जा की बर्बादी हो रही थी, वो बर्बादी होना बंद हो जाती है, मन शांत हो जाता है, और जीवन में बिल्कुल जैसे कि दिखाते हैं ना टीवी में, फिल्मों में, कि किसी के अंदर अचानक बड़ी ऊर्जा आ गई, सचमुच में ऐसे अनुभव हमें होता है ना, अनुभूति होती है ऐसी, क्षण प्रति क्षण होती रहती है वो तो। माने जब हम व्यर्थ ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं, तब जो सार्थक है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। फिर हम जो कहते हैं ना, क्या करें कैसे करें, वो सारे निर्णय हो जाते हैं जानने मात्र से। आपको समझ आ जाए कि गाड़ी कैसे चलती है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, जो होना है वो तुरंत अपने आप होगा, जानने भर से। जैसे ही जाना, कर्म अपने आप उठेंगे, बस आपको रोकना नहीं है। तो चेतन और अचेतन यानी क्या? जिससे आप जानते हैं, समझते हैं, और हम ये अपनी बात कर रहे हैं, खासकर अपने अंदर की, तन की, मन की, विचारों की, भावनाओं की, इन सब की, हमारी समस्याओं की, हम इनको अगर जानते समझते हैं तो इसको कहेंगे चेतन, और नहीं जानता समझता हूं तो इसको कहेंगे अचेतन। मन अशांत कब होता है, परेशान कब होता है? जब हम कन्फ्लिक्ट में होते हैं, कंट्राडिक्शन होता है, द्वंद्व होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ स्पष्टता नहीं होती है। स्पष्टता नहीं होने का अर्थ क्या है?
नहीं जानना, नहीं समझते क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तब हम परेशान होते हैं। उसमें ऊर्जा की बर्बादी होती है और जानने मात्र से कन्फ्लिक्ट का अंत हो जाता है। तो आप पूछते हैं क्या करें, क्या नहीं करें? तो जवाब है बस जान लो क्या करना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, अब भी क्या कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो वो करना क्यों शुरू किया था, वो करके क्या पाना चाहते हो, क्या समझते हो इस बात को? और क्या वो करके वो मिल जाएगा? क्या जिन्होंने वो सब किया उनको मिल गया? जानो तो भाई। आप पूछ रहे हो क्या करें, अभी जो कर रहे हो उसको समझते हो क्या? ना समझी में अभी तक बहुत कुछ करते रहे, अब वापस ना समझी में कुछ करने का पूछ रहे हो और करने लग गए तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही हालत होगी जो अभी तक हुई। तो क्या करें? बस जान लो। जान लिया तो जो है वो कर्म अपने आप आपके माध्यम से होगा, माने उठेगा। हमारा संघर्ष, हमारी चिंताएं, हमारा हमारा तनाव, हमारी कामनाएं, ये सब कहां से आ रही हैं? आप दौड़े जा रहे हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कहीं पहुंचना चाह रहे हैं। क्यों? क्या आप जानते हैं कि वो कहां से आ रहा है? नहीं जानते। आपका पड़ोसी है या कोई रिश्तेदार है, आपको उससे बड़ी ईर्ष्या है। उस ईर्ष्या के कारण आप वो सब पाना करना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, करके दिखाना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। किस कारण? अपने किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी या किसी कलिक से ईर्ष्या होने के कारण। क्या आप इस बात को समझते हैं? अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप उस मूर्खता में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, इसका निर्णय तुरंत हो जाएगा। अगर साफ साफ आपको दिख जाए कि मैं क्या पागलपंती कर रहा हूं, तो आप वो नहीं करेंगे। देखो आप किन किन लोगों से ईर्ष्या करते हो, किन किन चीजों से, किन बातों से ईर्ष्या करते हो, और फिर देखो कि वो ईर्ष्या जो आप करते हो उसके परिणाम स्वरूप फिर आप क्या क्या करते हो। उसको समझो, उसको समझोगे, उसको देखोगे, उस पर ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि आप बहुत कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो व्यर्थ है, जिसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर करने के कारण परेशान है। और परेशान कोई नहीं होना चाहता। आप कुछ कर भी रहे हैं ईर्ष्या के कारण, तो इस मान्यता के साथ कर रहे हैं कि आप वैसा करके सुख पाएंगे, शांति पाएंगे। मगर जब आपको साफ साफ दिख जाए कि वैसा करके आपको शांति तो मिलेगी नहीं, पर वैसा करने के दौरान खूब आप अशांति पाएंगे और पा रहे हैं, तो आपके कर्म तत्क्षण रुक जाएंगे, बदल जाएंगे, जो होना है हो जाएगा। अब ईर्ष्या के कारण कोई कर्म उड़ गया, कोई आपने निर्णय ले लिया, अब जिधर दौड़ रहे हो उधर प्रेम तो है नहीं। आपने वो किया होगा जिस काम से हमको कोई प्रेम नहीं होता, जिस काम में कह सकते हो मजा नहीं आ रहा होता आपको, उस काम को करने में कितना आलस आता है, कितनी दिक्कत आती है, चिढ़ आती है, मन नहीं लगता। ये होता है ना, जिस काम से प्रेम होता है ना उसमें मन अपने आप लग जाता है। और वो काम आप बहुत अच्छे से करते हैं, बेहतर होते जाते हैं उसमें। ये आप बात समझते हैं ना? तो होता क्या है, जब ईर्ष्यावश आप कुछ करने लग गए, किसी और दौड़ पड़े और आप उस बात को समझते नहीं, तो क्या होगा? वहां पर उस काम में आपका मन नहीं लग रहा। मान लो कुछ काम आप करने लग गए, तो उस काम में आपका मन नहीं लग रहा, आप जबरदस्ती उसमें मन लगाने की कोशिश करोगे। आपको ये बस अज्ञान है कि आपका वो चुनाव है, आप वो काम करना चाहते हैं, आपकी मर्जी से आपने उसको किया है। मगर असली बात क्या है? ईर्ष्या के कारण जो आपको चोट लगी, उस चोट के कारण, किसी अपमान के कारण आपने वो काम चुन लिया। तो प्रेम काम से है नहीं, मन वहां लग नहीं रहा, तो क्या होगा? करना है मगर हो नहीं रहा, द्वंद्व होगा, समस्या होगी, परेशान होगे, तो ऊर्जा बर्बाद होगी। इस तरह से महाराज कह रहे हैं कि जब आप
अपनी समस्या से, क्योंकि समस्या तो होती है ना, दुख में तनाव में तो हम होते ही हैं हर क्षण जब ऐसे जीते हैं तो अपनी समस्या को समझोगे, जब अपनी समस्या के कारणों को समझोगे, पूरी कार्यविधि को समझोगे, किस तरह आप वो काम कर रहे हैं, क्यों वो काम कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपने वो काम चुना, जब उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, फिर आप उस प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलते, फिर आप वो जो ईर्ष्या नाम की वृत्ति आपके अंदर पाई जाती है उसके चलाए नहीं चलते। आप देख लेते हैं ये तो मुझे बर्बाद कर देगी, इसके हिसाब से चला तो हट है, आप उसको रोटी का कोल पटकोगे, ले ये खा तू, और तुम कहोगे बस निकल अब, तो निर्णय अपने आप हो जाएगा। किसी ने कोई बात कह दी, कुछ कह दिया, आपको चोट लग गई और आप ये समझते ही नहीं कि आपको चोट लग गई सिर्फ इसलिए आप कोई उद्देश्य पकड़ लिया है, कुछ कर दिखाने का ठान लिए। जैसे एक व्यक्ति था, किसान, उसको किसी ने गाली दे दी या कुछ कह दिया, वो अपना खेत बुआ रहा था तो उसको बुरा लग गया, वो जाकर के एक महंगा ट्रैक्टर खरीद लाया कि अब मैं अपने ट्रैक्टर से अपनी बुआई, निंदाई और बखर जो भी करना है करूंगा। अब वो ट्रैक्टर के कर्ज के तले दबा हुआ है, अब उसको दिन रात गुलामी करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब परेशान होता है, और उन सबसे परेशान होकर के उसके घर में जो संबंध थे उसके, वो भी उसने बिगाड़ लिए। परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता है, अपने क्रोध के कारण उसने मूर्खतापूर्ण कदम उठाया, छोटी छोटी सी बातों पर, व्यर्थ की बातों पर, और खुद भी परेशान है, अन्य लोगों को परेशान कर रहा है। अब जिससे भी संबंध बनाता है कोई ना कोई स्वार्थ ही वो देखता है वहां पर कि कुछ शायद यहां से मिल जाए, इसके लिए वो संबंधित होने की कोशिश करता रहता है सबसे। क्या हुआ यहाँ पर, चोट खाई, चोट खाने के परिणाम स्वरूप उसने वो निर्णय लिया, और उसको भ्रम क्या है कि निर्णय तो उसका अपना है, परेशानी का कारण कौन है, ये मेरे रिश्तेदार, देखो इनका संबंध मेरे साथ ऐसा, ये मेरे घर के लोग, देखो इन्होंने मुझे धोखा दिया, देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, वो सब पर इल्जाम लगाएगा, खुद की शकल नहीं देखेगा कि मैंने क्या मूर्खता की है। वो नहीं जानना चाहेगा, नहीं समझना चाहेगा कि मैं किस समस्या से परेशान हूं, मगर अपनी समस्या को छुपाने के लिए वो बाकी सब पर इल्जाम लगाता फिरेगा, घर के लोगों पर, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, समाज पर, दुनिया पर, सरकार पर, सब पर इल्जाम लगाएगा, खुद को नहीं देखेगा। चोट लगने के कारण इसी तरह एक व्यक्ति था, वो मेरे पास फोन लगाता है, वो कहता है एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कह दिया, ये वो कुछ बातें कह दी होगी, तो उस बात से क्रोधित होकर के उसने ये ठान लिया था कि अब उसको एक महंगी कार खरीदनी है, वो जो आती है महंगी कार के नाम पर आजकल, ओडी, BMW और ये और वो जो भी है। फिर उसको समझाया मैंने कि तेरे साथ चल क्या रहा है, तब उसको समझ आया कि यह बात है। अरे बाप रे बाप। तो हमें ईर्ष्या होती है किसी से, हमें किसी बात की चोट लग जाती है, वहां से हमारी कामनाएं, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य पैदा हो जाते हैं, कुछ हम कर दिखाना चाहते हैं, कुछ बन जाना चाहते हैं। अरे लड़की को प्रपोज किया मैंने, उसने हाँ नहीं बोला, मना कर दिया और किसी और के साथ चली गई, लो लग गई भाई को गुस्सा। अरे उसने मेरे बाप से इस तरह से बात कैसे कर दी, लो लग गई बेटे को गुस्सा। इसी तरह से तो हमें चोट लग जाती है, हम पड़ोसन से ईर्ष्या करते हैं, ओ देखो तो उसका पति साड़ियां ला रहा है महंगी महंगी और गहने, अरे होटल में जा रहे हैं। अब तुम जाकर के अपने पति को परेशान करोगे, तुम उसके पति की जो हालत है, जो स्थिति, जो बाहरी स्थिति है उसके पास ताकत, उसको भी नहीं देख रहे हो, और उसकी आंतरिक दशा क्या है उसको भी नहीं समझ रहे हो, मगर इधर अपने पति को भी ध्यान से नहीं देख रहे हो कि बेचारे की उसकी हालत क्या है, वो अंदर से कैसा है। मगर आप अपने पति से फिर वो सब मांग करेंगे, आपको लग रहा है कि ये मांग आप कर रहे हैं, आप इतने अचेतन हैं, इतने जड़ हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपका मन कैसे खेल खेल रहा है। और पति ने मना कर दिया या वो वैसा नहीं कर पाया, उतना नहीं कर पाया जितना आपने चाहा था, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, परेशान होंगे, रोएंगे, उसको भी परेशान करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे,
समस्याएं खड़ी करेंगे। ये जिंदगी का कलह और क्लेश है जो समस्याओं को नहीं समझने के कारण पैदा होता है। तो हमारी कामनाएं पैदा होती है, चिंताएं, तनाव, संघर्ष पैदा होता है। कहाँ से? कभी ईर्ष्या से, कभी चोट लग जाने से किसी बात की, कभी तुलना करने से, दूसरों से हम तुलना करते हैं, कभी किसी बात की हमारे अंदर ग्लानि पैदा हो जाती है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मोटे तगड़े नहीं हो, अरे तुम ऐसे हो वैसे हो, फलाना ढिमका, कई तरह की ग्लानि हमारे अंदर होती है। किसी तरह के डर हमारे अंदर बैठा दिए जाते हैं, भविष्य को लेकर के, बुढ़ापे को लेकर के, सफलता असफलता को लेकर के, लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों को लेकर के, है ना। ये डर बैठा दिए जाते हैं। उन डर से हमारे फिर हमारे जीवन में बहुत कुछ हम ले आते हैं, कर्म ले आते हैं, उद्देश्य ले आते हैं, लोग ले आते हैं, वस्तुएं ले आते हैं, सपने गढ़ लेते हैं और न जाने क्या क्या हम करने लग जाते हैं। पर क्या हम इन सबको समझते हैं? और नहीं समझते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम इन सबके गुलाम हो गए। क्योंकि अब यही तो है जो आपके जीवन को संचालित करेंगे, यही सब तो है जो आपके जीवन को दिशा और दशा देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? आप इन सबके हो गए गुलाम। महाराज कह रहे हैं ना, जिसको आप नहीं जानते समझते, आप उसके दास हो जाते हैं, वो आप स्वामी हो जाते हैं। मगर जिसको आप अच्छी तरह समझ लेते हैं, अपनी समस्याओं को, अपने अवगुणों को, अपनी जिंदगी को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहारों को, अपनी कामनाओं को, अपने उद्देश्यों को, इन सबको जब आप अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहां से चल रहा है, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, तब आप उसके गुलाम नहीं होते, आप कठपुतली नहीं होते। इस तन की, इस मन की, वृत्तियों की, भावनाओं की आप कठपुतली नहीं बनते। जब आप अपने तन, मन, भावनाओं, वृत्तियों, विचारों, कर्मों, उद्देश्यों, इन सबको नहीं समझते, तब आप इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, इनके गुलाम हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? जो नहीं समझना है उसी को अचेतन कहते हैं। नहीं समझने के कारण जीवन में संघर्ष होता है, तनाव होता है, चिंता होती है, व्यर्थ की कामनाएं होती है, भागदौड़ रहती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, और उस सब में लगती है बहुत अधिक ऊर्जा। क्योंकि ये सब घटता है मनोवैज्ञानिक तल पर, मानसिक तल पर। और मनोवैज्ञानिक तल पर कितनी ऊर्जा बर्बाद होती है, इसको तो आप गूगल पे जाकर के पता कर सकते हैं कि इस पूरे शरीर में कितनी ऊर्जा लगती है, उसकी तुलना में सिर्फ इस खोपड़े भर में कितनी ऊर्जा लग जाती है। वो इतनी सारी ऊर्जा लगती है, उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम मनोवैज्ञानिक तल पर व्यर्थ की गतिविधि में संलग्न होते हैं, लगे रहते हैं। सिर्फ एक ही काम करने लायक है, वो है जानना, समझना। उसके बाद जो होता है ना, वो बिल्कुल निष्प्रयास होता है। वहां जैसे कि ऊर्जा लगती ही नहीं है, बहुत सहज, बहुत सरल हो जाता है। कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई उलझन नहीं रहती, क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे करूं कैसे नहीं करूं, सब स्पष्ट होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप हो जाता है सब। शरीर को, पैर को कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना है, सब निर्णय हो जाता है जब जानते हो रास्ते को, जब पता हो कि किधर बढ़ रहा हूं, पता हो कि अभी कहाँ हूं, तो सब अपने आप निर्णय हो जाता है। काम वासना से मुक्ति चाहिए, और लोग बहुत परेशान रहते हैं इस बात से, बड़ी उनके अंदर ग्लानि रहती है। समाज ने उनके अंदर बहुत ऐसा भर दिया है जिसके कारण बेचारे परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, ग्लानि में भरे हुए रहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कोई पाप उन्होंने कर दिया। पर जो व्यक्ति समझता है काम वासना क्या चीज है, क्यों है, कैसे काम करती है, फिर काम वासना उठती है नहीं उठती है, ये सब उसकी समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो समझता है कि ये क्या चीज है। अरे भैया, भूख लगती है, हाँ तो लगती है, रात को 2 बजे भी लगती है मुझे, खाता हूं मैं, क्योंकि मैं जागता हूं, मैं काम करता हूं। तुम गंवार घोंचू, तुम्हारी जिंदगी में खाने पीने सोने के अलावा और कुछ है ही नहीं, तुम 9 बजे खा करके सो जाते हो। क्या करूं तो मैं, मेरे पास करने को बहुत काम है, और रात को मुझे शांत माहौल मिलता है, मैं रात को काम करता हूं। तो मुझे रात को भूख लगती है, मैं खाऊंगा, तुम मत खाओ। कॉन्फ्लिक्ट खत्म। क्या तुम रात को खाना खाते हो? नहीं खाना चाहिए। हाँ मैं खाता हूं। और किसने कहा नहीं खाना चाहिए? शरीर तय करेगा ना कि इसको खाना है कि नहीं खाना है। भूख लगेगी, शरीर को खाएगा,
नहीं लगेगी नहीं खाएगा, फिर चाहे रात हो या दिन हो। तो कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहते हैं, नियम कायदे क्या कहते हैं, वो सब भाड़ में जाएं। मेरी अपनी समझ है, मैं एक चेतन जीव हूं, मैं समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तो फिर द्वंद्व नहीं रहते, ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती, मन शांत रहता है। काम जब निष्प्रयास होता है, निष्कामता उसमें होती है, सहजता और सरलता जब उसमें होती है, जब वहां प्रेम होता है, कर्म बोध से आ रहा होता है। बोध से आने का अर्थ है मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्या चल रहा है, उसको मैं समझता हूं, उसका अगम पिछम समझता हूं, उसका महत्व समझता हूं, उसकी अहमियत समझता हूं। तब निष्प्रयासता आती है, तब तब संघर्ष नहीं रहता, तो उसमें मन शांत भी रहता है। जिसको पता है एक समय था जब शरीर में कोई काम वासना नहीं थी, एक समय के बाद रहेगी भी नहीं। एक समय होता है, शरीर की एक उम्र होती है, उस उम्र में उसमें वासना उठती है, और वासना इसलिए उठती है ताकि वो बच्चे पैदा कर ले, ताकि प्रकृति का खेल चलता रहे। और भी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये होती है वो होती हैं, और समाज में इतना कुछ भरा पड़ा है, वो सब प्रभाव डालता है। और भी बहुत कुछ, जब वो गहराई से इस बात को समझता है तो वो कहता है इससे लड़ने की क्या जरूरत, ये तो है, इससे आजाद हुआ नहीं जा सकता, मुक्त हुआ नहीं जा सकता। हाँ, जो मूर्खताएं पाल रखी है, जिनके कारण ज्यादा समस्या हो जाती है, बस हम वो मूर्खताएं नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अज्ञान के कारण करते थे। तो अब ये हमारी समस्या का कारण नहीं बचेगी, तो द्वंद्व खत्म हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करना है कि नहीं करता, कैसे इसको कंट्रोल करूं, अरे भाई तू कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या हुआ, निर्णय हो गया, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि जाकर के किसी से झूम गए, अगर झूम गए तो फिर पिटने के लिए भी तैयार रहना, ये मूर्खतापूर्ण सवाल मत करना। मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ माने मैं जानता हूं ये शरीर से संबंधित है, जब तक शरीर है तब तक ये अपना काम करती रहेगी अपने हिसाब से। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब निर्णय हो जाता है, फिर वो समस्या नहीं बनता, फिर वो खोपड़ी में नहीं घूमती रहती है, क्योंकि मैं समझता हूं। एक बात और, जिसे आप समझते हो ना, वो आपके मन में घूमता भी नहीं है। फिर समझने के कारण ही आपके मन से भी वो खाली हो जाती है। आपका मन इसीलिए तो शांत रहता है, मन में वही सब तो घूमता रहता है जिसको हम समझते नहीं ढंग से, इसीलिए तो परेशान रहते हैं उसके कारण। किसी सवाल पर कब सोचते हैं, जब तक उसको समझते नहीं। जैसे ही सवाल को समझ लिया, सवाल खोपड़ी में घूमना बंद हो जाता है, फिर उसके बारे में नहीं सोचते हम। अरे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, सवाल समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही समझ आया, बस समझ आ गया, उठ करके आराम से बैठकर खाना खाते हैं, बात करते हैं, मस्ती करते हैं। टीचर आएंगी, अरे हाँ मैडम समझ आ गया, आपने जो बताया था ना, क्या है आप बताओगे फटाफट, देखो ऐसा 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 ऐसा, ख्याल खत्म। समझते हैं, फिर टेंशन नहीं, मुक्त, आजाद, शांत मन, फिर मौज रहती है, मस्ती, खेल। वो जो ऊर्जा व्यर्थ बर्बाद होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट में, द्वंद्व में, संघर्ष में, इच्छा में, चोट लगने पर, चिंता में, तनाव में, वो सब बर्बाद नहीं होती। फिर जीवन में कह सकते हो खिलखिलाहट होती है, खिले हुए फूल की तरह। तो जानना समझना महत्वपूर्ण है, खुद से इसकी शुरुआत होती है। मैं से, अहम से, मैंने खुद को समझना है, अपने अंदर जो कुछ चल रहा है उसको समझना है, तन में, मन में, विचार में जो कुछ भी चल रहा है उसको समझना होता है। उसको जितना अच्छे से समझते जाओगे उतनी स्पष्टता आती जाएगी, जितनी स्पष्टता आती जाएगी तन मन जीवन उतना शांत होता जाएगा। जीवन में सहजता, सरलता अपने आप आएगी, निष्प्रयासता, निष्कामता अपने आप आएगी। आपको बस जानना है, आपको बस समझना है, अपने प्रति सजग रहना है, बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेने, जो कुछ भी चल रहा है वहां पर थोड़ा ठहरना है और देखना है कि क्या चल रहा है। कुछ पसंद आ गया तो देखो क्यों, क्या, कैसे। किसी और दौड़ रहे हो तो पूछो कहाँ दौड़ रहा हूँ, क्यों दौड़ रहा हूँ, सब जानो उसको। तो आप अपने आप को इस तरह से समझते हैं। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, जानना है, देखना है। जानना समझना माने भी जो कुछ चल रहा है जिंदगी में उसको ईमानदारी से साफ साफ जो है जैसा उसको वैसा देखना है, सुनना है। बस बापू थप्पड़ मार रहा है तो उसको वैसे ही देखना है कि बापू थप्पड़ मार रहा है।
बापू गुस्से में मार रहा है तो गुस्से में मार रहा है। बापू इसलिए मार रहा है क्योंकि उनकी वासना, कामना थी मुझसे, वो पूरी नहीं हुई। कामना क्या थी कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। अच्छे मार्क्स क्यों लाना था? क्योंकि बापू ने पड़ोसी के लड़के से तुलना कर ली, पड़ोसी को कुछ करके दिखाना था। बापू को इज्जत चाहिए थी समाज में मेरे नाम से। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, माने ये नहीं देखना बाप है, माँ है, अपना है, पराया, हिंदू है, मुसलमान है, भारतीय, विदेशी है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, पसंद है, नहीं पसंद है, ये सब बातें एक तरफ रखनी है। जो है जैसा उसको वैसा देखना है कि ऐसा चल रहा है। जितना जानते जाओगे उतने से सही कर्म अपने आप उठेंगे। फिर जो होना है फिर वो अपने आप होगा, हैपनिंग होगी। क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ पीना है कि नहीं पीना है, सोना है कि नहीं सोना है, किससे दोस्ती करनी, किससे नहीं करनी है, रिश्तेदारी किससे करनी है, किससे नहीं करनी है, इन सब का निर्णय अपने आप हो जाता है जब आप उस चीज को समझते हैं। जिसको खाने जा रहे हैं वो क्या चीज है, जिसको पीने जा रहे हैं वो क्या चीज है, जिससे दोस्ती करने जा रहे हो वो क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, जिससे रिश्तेदारी बनाने जा रहे हो, जब आप उसको समझते हैं, खुद को समझते हैं, तब निर्णय अपने आप हो जाता है। बहुत प्यासा है, चाय पीऊं कि पानी पीऊं, अरे कैसे निर्णय करूं? जानता हूं प्यास लगी है और पानी से प्यास बुझती है, चाय से नहीं बुझेगी, तो तुरंत निर्णय हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, चुनाव करना नहीं पड़ेगा, चुनाव हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, जानना है बस। समस्या क्या है? सामने, अंदर, बाहर, जहां भी कुछ हो उसको जानना है। अदालत का निर्णय भी कैसे आता है? जानने का ही तो प्रयास होता है ना। पूरी चर्चा के दौरान समझना ही तो चाहते हैं ना वो, कि हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। उसके बाद ही तो फैसला आता है। जानने से सब होता है। जैसे ही जानते हो निर्णय अपने आप हो जाता है। वहां ये नहीं कहते अरे इसको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तुम बताओ भाई दे कि नहीं दे, ऐसे वहां पे फैसले नहीं होते हैं। वहां जाना जाता है, समझा जाता है कि समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर उस सबको जानने समझने के बाद फैसला अपने आप हो जाता है कि देखो भैया ऐसा है। तो जानिए, आपके जो सवाल हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, उसका समाधान हो जाएगा। चेतन और अचेतन मन क्या है वो आपको हमने उस पर बात की अभी, और किस तरह अचेतन मन चेतन के क्षेत्र में लाया जाता है। माने जो नहीं जानते हो उसको जान लो, उसको समझ लो, तो जो अचेतन था आपके लिए वो चेतन हो जाता है, चेतन के क्षेत्र में आ जाता है। और चेतन के क्षेत्र में जब वो आ जाता है तो क्या होता है, उस अचेतन में, उस द्वंद्व में, कन्फ्लिक्ट में, नासमझी में, अज्ञान में, संघर्ष में, चिंता तनाव में, समस्या में जो ऊर्जा फंसी हुई थी वो मुक्त हो जाती है। उसके मुक्त होने से मन शांत हो जाता है और जो चाहिए आपको वो आपको मिल जाता है, जानने भर से मिल जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।